दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स। अफगानिस्तान से समुद्र के रास्ते लाई गई थी ड्रग, यूएपीए के तहत हुई दोनों अफगान नागरिकों की गिरफ्तारी। ड्रग्स की खेप पहले चेन्नई से लखनऊ और वहां से दिल्ली लाई गई। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में सप्लाई की जानी थी। भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, कई जरूरी एमओयूज पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को बताया विकास का सबसे बड़ा पार्टनर, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में हुए स्वागत पर दिया धन्यवाद, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सराहा। शराब घोटाले में बढ़ती जा रही है केजरीवाल सरकार की मुश्किलें, सीबीआई के बाद अब एक्शन में नजर आ रही है ईडी। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा पहले सीबीआई के छापे मारे गए, उसमें कुछ नहीं मिला, अब ईडी कर रही है काम, उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ने सीताराम येचुरी, डी राजा से की मुलाकात, केजरीवाल और पवार से भी मिलेंगे नीतीश। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से में कहा मैं इसका इच्छुक नहीं हूं, 2024 में बीजेपी को हराना है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की, बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा, अमित शाह के नेतृत्व में बैठक आज। भारत अमेरिका के बीच दिल्ली में कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक, 2+2 बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी बोर्ड के स्कूल्स में मिलेगी व्यावसायिक शिक्षा, 8 सेक्टर्स के कोर्स होंगे शामिल। लखनऊ के होटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा, होटल बनाने में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना नक्शा पास कराए बना था होटल। उत्तर प्रदेश की गोला विधानसभा सीट से 5वीं बार चुनाव जीतने वाले विधायक अरविंद गिरी का निधन, मीटिंग के लिए लखनऊ जाते वक्त कार में आया हार्ट अटैक। ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 13 सितंबर को करेगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। सोनाली फोगाट मर्डर केस के आरोपी सुधीर और सुखबीर को नहीं मिली कोर्ट से राहत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जमीयत की बैठक के बाद मौलाना महमूद मदनी का बयान, कहा मदरसों का काम देश को एकजुट करना है। सुरेश रैना ने क्रिकेट को कह दिया अलविदा, सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा उत्सव की तैयारियां शुरू, पंडाल बनाने के साथ मां की प्रतिमा बना रहे हैं कलाकार। श्रीनगर में आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन, खिलाड़ी मैदान में बहा रहे हैं पसीना। केरल के कुल्लू में रोमांचक खेल का शुभारंभ, एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए सरकारी कायाकिंग की शुरुआत। पंजाब के बठिंडा में भोजन से वंचित लोगों के लिए मुफ्त भोजन सेवा की शुरुआत। सैन फ्रांसिस्को के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी, वंदे मातरम के लगाए नारे। जोरहाट में बच्चों के लिए महिलाओं के एक ग्रुप ने की खास पहल, पेड़ों के नीचे बना दी ओपन लाइब्रेरी। ओणम पर्व की तैयारी हुई तेज, केरल के कोट्टायम में त्योहार से पहले फूलों की बिक्री इजाफा। हरिद्वार के दिव्यांग लड़की दिखाती है हौसले की मिसाल, पैरों की मदद से करती है खूबसूरत पेंटिंग। रायसेन में भगवान गणेश की खास प्रतिमा, हर साल तिल भर बढ़ जाती है मूर्ति, नाम रखा गया है तिल गणेश। कानपुर विकास प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर में समझौता, तकनीकी मदद के रोकेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड। पूर्वांचल को लॉजिस्टिक पार्क की सौगात, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी बुनियाद। बिहार के गया में पितृपक्ष मेले की तैयारी, जिला अधिकारियों पुलिस कप्तान ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अलीगढ़ में एक गर्भवती के लिए रेलवे पुलिस बनी मददगार, सही वक्त पर महिला को पहुंचाया अस्पताल, महिला ने बच्चे को जन्म दिया।
रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी का किया उद्घाटन। लाभार्थियों को गोधन न्याय योजना की एक किस्त का हस्तांतरण। गुवाहाटी में असम पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल कंपनी के बीच समझौता। असम के पर्यटन मंत्री ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में पहुंची फिल्म अभिनेत्री काजोल व पकली आशीर्वाद। अमरावती में आजाद हिंद गणेश पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन। पूरे उमंग के साथ पंडाल पहुंच रहे हैं भक्त। किसानों के मुद्दे पर युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए अनोखी पहल। हैदराबाद में स्थापित करने का अयप्पा अवतार में गणेश प्रतिमा का अनूठा चित्रण। इंदौर के रहने वाले युवक के पास है भगवान गणेश के हजारों अद्भुत मूर्तियों का संग्रह। दूर दूर से देखने आते हैं लोग। जबलपुर में गणेश चतुर्थी उत्सव। एक भक्त ने 31 किलो चांदी से तैयार की गणेश मूर्ति। बेंगलुरु के कोरमंगला में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कें डूब गई, दुकानों में भर गया पानी। बेंगलुरु में बाढ़ का कहर लगातार जारी। सड़क बनी दरिया। बाढ़ के पानी में तैरती नजर आई कारें। मुंगेर में बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात। पानी के कर्नाटक के तुमकुरु में जमकर हुई बारिश। रेस्क्यू टीम अलर्ट। लापता युवक की तलाश, सर्च ऑपरेशन जारी। कर्नाटक के हुबली में बारिश के जनजीवन अस्त व्यस्त। रात के वक्त लोगों को हुई वाहन चलाने में परेशानी। सीतापुर में नगर निगम की तरफ से प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई। 3300 किलोग्राम प्लास्टिक सील। मिर्जापुर में पुलिस ने ब्लाइंड केस की सुलझाई गुत्थी। वांटेड की गिरफ्तारी पुलिस ने की हिरासत। राजस्थान पुलिस में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले बीएसएफ के एक जवान को पुलिस ने कर दिया गिरफ्तार। भेजा गया सलाखों के पीछे। नासिक में तेंदुल की खाल और नाखून तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन वाले मामले में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बरामद की है हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप। बरामदगी से पुलिस गदगद। मध्य प्रदेश के मंडला में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत। वीडियो वायरल। बरेली पुलिस ने लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश। महंगे शौक को पूरा करने के लिए लूटपाट करते थे। सूरत में नो ड्रग इन सिटी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। एक ड्रग मामले में सूरत पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़। काउंटर फायरिंग में अपराधी ने किया समर्पण। धनबाद के बैंक मोड़ पर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। लुटेरों के मंसूबों पर फेरा पानी। आगरा पुलिस ने साइलेंसर से निकलने वाली आवाज के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। कई बुलेट से निकलवाए साइलेंसर। दिल्ली पुलिस ने रेलवे में नौकरी का झांसा देने वाले उनको बेनकाब किया। सलाखों के पीछे भेजा मास्टरमाइंड। हाजीपुर पुलिस का शराब कारोबार के खिलाफ एक्शन। विरोध करने वाले समर्थकों की तलाश में पुलिस। आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एटीएस हुई सजग। एटीएस और बीडीडीएस ने मिलकर किया मॉक ड्रिल। 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 25 साल तक ग्रोथ में तेजी बनाए रखने के लिए काम करेंगे। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना में घटी खपत पटरी पर लौट आई है। अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन 68% बढ़ा। अगस्त में 22 लाख नए लोगों के खाते खुलवाने से डीमेट खाते पहली बार 10 करोड़ के बाद। इस साल मिठाइयों और नमकीन की बिक्री 1.25 लाख करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का अनुमान है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पर मिठाइयों की बिक्री बढ़ने से मजबूत हुआ अनुमान। साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में ओवर स्पीड को बताया गया हादसे की वजह रोड के इंजीनियरिंग डिजाइन और गाड़ी में खामी की बात सामने। देश में पहली बार 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग के गिराए जाने के बाद ज्यादा डेटा जमा करेगी सीबीआरआई। सुपरटेक ट्विन टावर डेमोलिशन पर रिसर्च करेगी सीबीआरआई।
एयर इंडिया के महंगे कर्ज को चुकाने के लिए $4 अरब की रकम का इंतजाम करेगा टाटा ग्रुप। पिछले साल अक्टूबर में $2.3 अरब में टाटा ग्रुप ने खरीदी थी सरकारी एयरलाइन। सरकार की जल्द आने वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ई कॉमर्स के लिए हो सकता है एक पूरा का पूरा चैप्टर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी से मुलाकात की। दिसंबर तक ट्रांसमिशन लाइन का पूरा होने के बाद झारखंड में प्लांट पूरी बिजली बांग्लादेश को जाएगी। अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में मानद उपाधि दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इन्वेस्टिंग डैडी ने विनय तिवारी को मिली डॉक्टरेट की मानक उपाधि। आज लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद की लेंगी शपथ। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने ट्रस के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अपने पद से दिया इस्तीफा। रूस ने यूरोपीय देशों को बंद किए गैस की सप्लाई का पाबंदियों के चलते नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के रखरखाव और मरम्मत के लिए नहीं मिल रहा सामान। पश्चिमी देशों का रूस पर आरोप, कहा यूरोप को अस्थिर करना चाहता है रूस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा ऐलान, ऊर्जा की खपत में 10% कटौती का फैसला। सर्दियों में ऊर्जा की राशनिंग और कटौती को जोखिम से बचने के लिए उठाया कदम, लोगों से कम ऊर्जा खपत करने की अपील। जर्मनी की सरकार अपने बचे हुए 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करने के फैसले पर कायम। साल के आखिर तक तीनों परमाणु संयंत्रों को दिया जाएगा बंद। अधिकारियों ने कहा कि ऊर्जा संकट उत्पादन होने से 2 संयंत्र को फिर से सक्रिय करने को रखा गया है विकल्प। कनाडा में अलग अलग जगहों पर चाकू से हमले करने वाले 2 संदिग्ध हमलावरों में एक मृत हालत में पाया गया। सोमवार को हुई चाकूबाजी में मारे गए थे 10 लोग, 18 लोग घायल। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रशांत सिचुआन में भूकंप से भारी तबाही, 46 लोगों की मौत, 16 लापता। सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर। 6.8 तीव्रता के आए भूकंप से हजारों घर तबाह, बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान। नॉर्थ कोरिया में चक्रवाती तूफान की चेतावनी, समुद्री तटों पर तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अधिकारियों के साथ की आपात बैठक, हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने साल का अपना 40वां मिशन किया लॉन्च। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए छोड़े गए 51 स्टारलिंक सैटेलाइट। दुनिया भर के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना अब और हो जाएगा आसान। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जापानीज फिल्म निर्माता कोजी फुकुदा की फिल्म लव लाइफ का प्रीमियर। 10 सितंबर तक चलने वाले फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की फिल्मी हस्तियों ने ली शिरकत। कई हॉलीवुड स्टार रेड कार्पेट पर वॉक करते नजर आए। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल यूएस ओपन से बाहर। चौथे दौर में अमेरिकी खिलाड़ी फ्रांसीसी टिकू ने हराया। सोमवार को टॉप सीड डेनियल मेडवेडेव भी यूएस ओपन से हो गए बाहर। अमिताभ बच्चन ने अपनी अपकमिंग फिल्म गुड बॉय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में अमिताभ बच्चन सफेद कुर्ता पजामा पहने नजर आ रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव के फैंस के लिए खुशखबरी, राजू की सेहत में हो रहा सुधार। मधुर भंडारकर की फिल्म बबली बाउंसर का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। फिल्म में हरियाणवी बाउंसर का किरदार निभा रही हैं तमन्ना भाटिया। जू में पीवीआर के बाहर देखे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, आरती शेट्टी और देव मुखर्जी भी आए नजर। जिम आउटफिट में जॉर्जिया एंड्रियानी की ढाया कहर, वीडियो वायरल। मुंबई में एयरपोर्ट के बाहर देखी हुमा कुरैशी कैजुअल अवतार में। मुंबई के सेंटा क्रूज में मैडॉक फिल्म के बाहर स्पॉट हुई जानवी कपूर।